तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। बाकायदा तौर पे इस एहतजाज का बहुत अरसे से कहा जा रहा था और फाइनली ये कॉल दे दी गई है। और साथ ही साथ आज एक और खबर आई जिसमें कि बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के साथ नाराज़गी का जो है वो इजहार किया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाज की कॉल यहाँ से शुरू करें या बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट से? लॉबिंग से शुरू कर लेते हैं श्योर। कि वो आपने लॉबिंग दो चीज़ों का आपने उस दिन जिक्र किया था ना पॉडकास्ट में कि इपरी की कोई रिपोर्ट है न्यूज़। या न्यूज़ है, उसमें क्या कहा गया था? सर उसमें ये चीज़ थी कि इप्री को इंगेज किया गया है बाहर एक लॉबिंग फर्म हायर करने के लिए, बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि इपरी को इंगेज किया या इपरी ने इंगेज किया है? इप्री को इंगेज किया गया है। हाँ तो आगे इप्री इंगेज हाँ करेगी तो वो हुकूमत और उसके पाकिस्तान ने बाद किया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो क्योंकि इपरी के पास अपनी फंडिंग तो नहीं होती ना, तो ना ही वो कोई वो है। तो ये जो आपने अभी दो मसाइल हुकूमत के लिए मेंशन किए ना, एक तो 24 नवंबर की तारीख और दूसरा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, तो वो रिपोजिशनिंग अगर अपने आप को करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसकी तरफ एक इशारा हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है जो लॉबिंग की आपने बात की है। अब देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने अगर लॉबिंग के लिए वहाँ अमेरिका में किसी को हायर कर लिया है या करने जा रहे हैं तो उसकी वजूहत ये है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अब, और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप है और ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर है, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई, आप देखिए ये इस वक्त जंग होने जा रही है पाकिस्तान में दो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के दरमियान, जिनमें पोलराइजेशन बहुत है। और उसमें फर्क ये है अमेरिका की जंग से कि अब पाकिस्तान में बैरूनी कुव्वतें भी साथ होंगी। अच्छा। इस जंग में हर जंग के दो दो फरीक होते हैं कम अज कम, तो इंटरनेशनल भी दो फरीक होंगे कम अज कम। एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चीन है। मैं आपकी तजस्सुस या क्यूरोसिटी बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ। तो अब दूसरी तरफ हमने कुछ खबरें देखी हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं वो कितनी दुरुस्त हैं या कितनी गलत हैं, जिसमें कंडीशंस बताई गई है जो पीटीआई ने हायरिंग की है लॉबिंग फर्म की वाशिंगटन में। और पीटीआई ने कहा है उन इतलात के मुताबिक जो गैर मुसद्दिका हैं कि हम रीजन में, पहले तो माफ़ी मांगी है उन्होंने जो माजी में बयान देते रहे, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं और आज़ादी दिलाएंगे, हकीकी आज़ादी वगैरह। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगी कि हमारा जो एंटी यूएस पॉलिसीज रही हैं उस पर उस डॉक्यूमेंट में। अब ये डॉक्यूमेंट ऐसे बाहर निकलते नहीं हैं और उस पर लिखा हुआ भी है कि ये मुआहिदा जो है ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये असली है या नकली है। तो लेकिन बहरहाल पीटीआई लॉबिंग तो कर रही है ना अमेरिका में, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की बहुत खुशी है पीटीआई को, और पीटीआई के जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं वो ट्रंप को मुबारकबादें दे रहे हैं, उसको उसके ट्वीट्स को रिट्वीट्स कर रहे हैं, को ट्वीट कर रहे हैं। तो पूरा, और जुल्फी बुखारी जो इंग्लैंड में होते हैं उनकी दोस्ती के हवाले दिए जा रहे हैं, जेड कुशनर जो दामाद है प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो इसलिए गेम जो है ना वो इंटरनेशनल और नेशनल जो है वो दो अतराफ बन रही है, उलझ गई है। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने, जिसकी आपने बात की है, अब फोकस क्या है? फोकस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी और पीटीआई का भी। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो नई आ रही है और वो नई बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है, और उसके अंदर मेजॉरिटी उन लोगों को ट्रंप लेके आ रहा है बड़े बड़े ओहदों पे जो प्रो इजराइल है और जो प्रो इंडिया है, और वो एंटाई चीन है, चीन के दुश्मन मुखालिफ हैं, और सपोर्टर हैं वो इंडिया के और इसराइल के। मसलन अब जो मार्को रूबियो वजीर खारजा जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया है, ये सेनेट में थे और इन्होंने वहाँ पे एक कानून पास करवाने की कोशिश की कि इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे होना चाहिए और उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पे इक्तसादी पाबंदियां लगा देनी चाहिए। ये उनका वजीर खारजा आ रहा है और वो प्रो इजराइल भी है, ये कब की प्रो बात इंडिया। है? क्या
ये बिल पास होने की अभी नहीं, बिल रिसेंट पास नहीं हुआ, उसने कोशिश प्रेजेंट की अच्छा इस बिल को पास करवाने की, बिल पास नहीं हो सका। अब तो जाहिर है, अब तो मेजोरिटी होगी ना सेनेट में उनकी, हाउस में भी मेजोरिटी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी मेजोरिटी है, और सदर भी बन गया है ट्रंप, तो अब तो पोजीशन दूसरी होगी। अच्छा, एक हमने बात की थी पिछली दफा के काश पटेल को बनाया जा रहा है सीआईए का डायरेक्टर, अब वो इरादा ट्रंप ने बदल दिया है। अब उन्होंने जॉन रैथक्लिफ को सीआईए का डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया। अच्छा। तो काश पटेल नहीं आ रहा, लेकिन जो जॉन रैथक्लिफ है वो भी प्रो इसराइल है, और वो भी प्रो इंडिया है, तो जाहिर है वो प्रो पाकिस्तान कोई भी नहीं है। और फिर अब तालिबान के बारे में इंटरेस्ट जो है, हालांकि जो दोहा मुआहिदा हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, वो ट्रंप के पिछले दौर में हुआ था, उसी की वजह से हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप इक़्तिदार से हट गया तो उसने टर्मिनेट कर दिया तालिबान के साथ मुआहिदा, क्योंकि उनके ख्याल में तालिबान उस मुआहिदे पे अमल नहीं कर रहे थे। तालिबान ने भी बाय द वे मुबारकबाद दी है ट्रंप को। ठीक, तो अब ये जो इंटरनेशनल गेम बन रही है ना, अगर तालिबान अमेरिका के मजीद करीब होना चाहते हैं और इंडिया के साथ मिलके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाती है, और उसमें एक ही उनकी पॉलिसी है सबसे पहले हमारे रीजन में कि चाइना को कंटेन करना है, इंडिया को थानेदार बनाना है उन्होंने इस खत्ते का। तो ये जो घेरा बन रहा है ना, इसमें पाकिस्तान पे अगर अंदरूनी मामलात पे दबाव डाला ट्रंप ने, जो कि इस जो हालात बन रहे हैं उसमें लग रहा है कैसे होगा। अच्छा, तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत अगर ये कोशिश कर रही है कि वो भी लॉबिंग करे उन्हीं सेनेटर्स पे, उन्हीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे, और उसी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि लॉबिंग जो होती है वो सिर्फ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जो बड़े बड़े इदारों के सरबराह होते हैं उन पे की जाती है, या मेंबर पार्लियामेंट पे की जाती है कि उनको अपने हक में किया जाए, ताकि उनकी जो पॉलिसी है, वो जो बिल पास होने हैं वो उनके हक में, जो भी करवा रहे हैं, वो पीटीआई करवा रही है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवा रही है। तो ये मकसद होता है। अब उसमें ये है इंटरनेशनल सिचुएशन, इसमें पाकिस्तान जो है उसे ये फैसला करना है कि वो चाइना के साथ खड़ा रहेगा इन हालात में, या वो अमेरिका की तरफ जाएगा। ये सिचुएशन हमारे लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, जबकि अफगानिस्तान में आपकी दोस्त हुकूमत नहीं है, इंडिया में आपकी दोस्त हुकूमत नहीं है, ईरान के साथ आपके प्रॉब्लम है, तो एक चाइना ही आपका दोस्त था, उसके साथ भी जाहिर है पिछले कुछ सालों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, जब से सीपैक ख़त्म होते होते रह गया, स्लो डाउन हो गया, और हमने अपने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए चाइना के साथ भी, ना हमने चाइना के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाई है। तो हम अभी भी सिक्योरिटी के बहुत से कंसर्न्स हैं चाइनीज साइड पे भी। जी बिल्कुल, बहुत कुछ नहीं, बहुत वाजे और बहुत लाउड उनके कंसर्न्स हैं, और उन्होंने साफ साफ किया वो चाहते हैं कि वो उनके अपने लोग यहाँ पे आके सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिसको पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया पहले भी और अब भी। तो अब ये जो सिचुएशन बन रही है ना, इसमें आप देखें कि 24 नवंबर की जो कॉल है इमरान खान की, वो बड़ी अहम हो जाती है। उसकी 3-4 वजह आपने पिछले हमारे जो पॉडकास्ट था उसमें ये भी कहा था कि सवाबी जलसे में क्यों नहीं तारीख दे दी, अब ये जो रो रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दे रहे, स्ट्रेटजी बनानी है। वजह उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि सवाबी जलसे में टाइम चाहिए था पीटीआई को, जब मेरी बात हुई है पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से, टाइम चाहिए था तारीख देने से पहले, और उस टाइम इसलिए चाहिए था कि कुछ जो पीटीआई है वो अकेले 24 नवंबर को बाहर नहीं निकलना चाहती। वो चाहती है कि मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल और जीडीए के कुछ लोग, या सिंधी स्ट्रीट पावर नहीं है, यानी कि पीटीआई के अंदर ये नहीं है, वो स्वाबी जलसे में जो नंबर ऑफ पीपल है उससे खुश नहीं है खान साहब। अच्छा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी सियासी में, देखिए एक तो स्ट्रीट पावर बढ़ जाएगी, दूसरा एक वैसे भी प्रेशर अखलाकी प्रेशर समझ लें, सियासी दबाव समझ लें, वो बढ़ जाएगा जब तमाम सियासी जमातें एक तरफ खड़ी होंगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक तरफ। तो उसके कितने चांसेस आप देख रहे हैं? ये फिलहाल आज तक तो मुझे चांसेस उसके बहुत ब्राइट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अपनी स्ट्रीट पावर शायद इमरान खान को यूज ना करने दे अपने मकासद के लिए। तो लेकिन बहरहाल ये एक बहुत वाजे स्ट्रेटजी के तहत सवाबी जलसे में डेट नहीं दी गई, अब दी गई है कि सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात कर लें और उनको मना लें। वो मेरा ख्याल है नहीं माने अभी तक,
तो इसलिए उन्होंने डेट दे दी कि वो ये नहीं मानते, और डेट इसलिए भी दी है वरना और डिले किया जा सकता था सियासी जमातों को मनाने के लिए, कि खान साहब ये चाहते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो बहुत मजबूत केस है, जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसके बदले में ज़मीन ली गई है। खान साहब पे ये इल्ज़ाम है, और बुशरा बीबी पे, और गोगी पे, और जुल्फी बुखारी पे भी। तो उस केस का फैसला आने वाला है। खान साहब ये चाहते उस केस के फैसले के आने से पहले ये सब कुछ हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनली खान साहब को ये चीज सपोर्ट करेगी। अगर उस केस का फैसला नहीं अभी हुआ तो वो कह सकेंगे कि मुझे बेगुनाह रखा हुआ है, लेकिन अगर उस केस का फैसला खान साहब के खिलाफ आ गया और उसमें जाहिर है इंटरनेशनल एक और हुकूमत इन्वॉल्व है, बरतानिया की हुकूमत डिनाई नहीं कर सकेगी इस जुर्म को। वहाँ के फाइनेंशियल टाइम्स में खबरें छप चुकी हैं, गार्डियन में छप चुकी हैं इसी केस के हवाले से, और एक वो जो था वुटन क्रिकेट ग्राउंड का आरिफ नकवी के हवाले से। आरिफ नकवी अमेरिका को मतलूब है, बरतानिया में गिरफ्तार है। तो ये सारी जो इंटरनेशनल इसकी कॉनोटेशन है ना 190 मिलियन पाउंड के केस की, उसके तहत अगर सजा हुई तो खान साहब का जो बयानिया अमेरिका में बेचने वाला है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए चाहते इस केस का फैसला आने से पहले वो स्ट्रीट पावर इतनी शो कर दें कि हुकूमत मजबूर हो जाए उन्हें छोड़ने पे, जो बांग्लादेश वाले हालात बनाने की बात कर रहे हैं आप। ये ऑलमोस्ट एक ट्रम्प कार्ड है इस वक्त, ये इस तरह की कॉल देना इमरान खान साहब का। तो ये आप समझते हैं कि आउट ऑफ डेस्परेशन दी गई है, या वाकई ये उनको उम्मीद है कि इतने लोग आ जाएंगे कि उनका जो वो पावर प्रेशर और वो सारा क्रिएट करने वाला एक सोच है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, दोनों चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, डेस्परेशन और होप। होप तो इंसान कभी भी नहीं छोड़ता, ना छोड़नी चाहिए, और उन्होंने भी छोड़ी नहीं होगी। लेकिन हमने देखा है पास में भी जिस तरीके से पीटीआई के प्रोटेस्ट होते हैं, और अगर वो स्पॉन्सर्ड भी थे जैसे कहा जाता है, तो उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके। अब तो अगर कोई पावर्स भी साथ में नहीं खड़ी तो पीटीआई का इस तरीके से कॉल दे देना। पीटीआई की जो उम्मीद है ना, देख वो है 8 फरवरी को उनको बहुत वोट पड़ा, ठीक है, और उनका ख्याल है कि जो लोग उनको वोट डालने निकला है वो फिर सड़कों पे निकलेगा और तख्ता उल्टा देगा। अब ये पाकिस्तान की जो तारीख है, सियासी तारीख, उसमें ऐसा हुआ नहीं है। लोग वोट डालने के लिए तो घरों से निकल आते हैं, वोट डाल भी देते हैं अपने सियासी जमात को, रहनुमा को, उसके लिए सड़कों पे निकल के वो तख्ता नहीं उल्टाते। ये हुआ नहीं आज तक, अभी होता है नहीं होता। जो आज खान साहब ने कॉल दी है, आज भी बात की उन्होंने सहाफियों से वहाँ पे अडयाला जेल में, जो आज उनका आज तारीख भी अनाउंस हो गई है, उनको वो बरी नहीं हुए, बुशरा बीबी और इमरान खान वो बरी नहीं हुए उस केस में, तोशाखाना 2 में। जो पहले खबर सुबह एक देखे, फेक न्यूज़ की बात हम करते रहते हैं, फेक न्यूज़ चल गई कि खान साहब बरी हो गए हैं, और बुशरा बीबी भी। हालांकि उस वक्त तक जज साहब आए नहीं थे, अदालत ही नहीं बैठी थी, तो वो एक टीवी चैनल ने चला दी, उसके बाद दूसरे टीवी चैनल ने, तीसरे, चौथे, 5, सब एक दूसरे को देख के चलाते रहे, सब ने फेक न्यूज़ चला दी। अब इस पे अगर कोई कार्रवाई करेगा पैमरा, तो फिर उन्होंने कहना जी देखिए आज़ादी सहाफ़त खतरे में पड़ गई है। तो ये टीवी चैनल को खुद सोचना चाहिए। आज एक सेमिनार पे भी मैंने ये बात की है कि अपनी जिम्मेदारी भी है मीडिया की, हर चीज़ स्टेट पे ना डाले कि खुद हम क्या दें। तो मैं ये खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, तो उस पर आप फर्द जुर्म उन्होंने 18 नवंबर को आयद करनी है, 18 नवंबर को खान साहब पे और बुशरा बीबी पे, तोशाखाना 2 केस में। तो 190 मिलियन पाउंड का दूसरा केस है। तो अगर ये इसके फैसले उनके खिलाफ आते हैं तो उनका इंटरनेशनल नैरेटिव जो है ना वो कमज़ोर होगा, क्योंकि उस केस में 190 मिलियन पाउंड वाले केस में बहुत जान है।